झांसी में आग का तांडव देखने को मिला है। सीपरी बाजार में एक दुकान में भीषण आग लगने से कई जाने गई हैं। दमकल कर्मियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। आग में कुछ लोग झुलस गए। भीषण अग्निकांड में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर रजनी राजपूत समेत 5 लोगों की जिंदा जलकर हुई मौत। हादसे में 7 लोगों को रेस्क्यू कराया गया है। उनको नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया। रायबरेली में बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। मानसून में हुई पहली तेज बारिश के बाद मोहल्लों की सड़कें बनी तालाब, घरों में घुसा गंदा पानी। बुलंदशहर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को मिली गर्मी से राहत। जल जमाव से लोगों को की बड़ी परेशानी। अमेठी में कोर्ट के आदेश पर जमीन पर कब्जा कर बनाए गए अवैध मकान और दुकान को प्रशासन ने गिरा दिया है। इस दौरान भारी पुलिस बल और तहसील कर्मी मौजूद रहे। सीएम योगी 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं। सावन के पहले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ और एम्स थाने का लोकार्पण किया है। यूपी का सबसे हाईटेक गोरखनाथ थाना 17 करोड़ रुपए और एम्स थाना 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस दौरान स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि ऑनलाइन रेडिकल विचारधारा का प्रचार करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के मामले में प्रशासन का रवैया सख्त हो गया है। यूपी लोक सेवा आयोग का बड़ा एक्शन। 100 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को दिखाया बाहर का रास्ता। गलत सवाल जवाब और इंटरव्यू को लेकर हुए विवाद को लेकर फैसला। उत्तर प्रदेश में किसानों को सुरक्षा देने के लिए योगी सरकार लगाएगी मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना। सोलर फेंसिंग लगाने पर 60% का अनुदान देगी। अफजाल अंसारी पर गुरुओं को प्रशासन को झटका मिला है। अफजाल की सांसदी जाने से पहले भेजे गए थे प्रस्ताव नामंजूर हो गए हैं। सरकार को वापस भेजा जाएगा 2 करोड़। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे सहारनपुर। 2024 में भाजपा की भारी जीत का किया दावा। कहा पीएम मोदी के 9 साल के कामकाज के कारण जनता फिर लाएगी जीत का मुहर। फिरोजाबाद में दुकान में चोरी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 446 ग्राम सोना भी किया बरामद। बड़ा बाजार सुनार गली में हुई थी वारदात। शामली में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने जताई युवक की हत्या की आशंका। शव को कब्जे में लेकर जांच जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को कोतवाली पुलिस के साथ स्पेशल टीम ने बस्ती से पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज है। फतेहपुर में लव जिहाद में युवती का हत्या मामले में आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। मुख्य आरोपी पहले से ही गिरफ्तार है। 22 जून को हुई थी वारदात। ग्रेटर नोएडा में पाकिस्तानी महिला से शादी का झांसा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने महिला का मैरिज सर्टिफिकेट, दस्तावेज समेत पाकिस्तानी मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किया है। महाराजगंज के भारत नेपाल बॉर्डर में सटे बगरदवा गांव में घर से बड़े पैमाने पर हिरन का सिंग बरामद हुआ है। वन विभाग और एसएमपी भी संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। उन्नाव में यातायात पुलिस की लापरवाही आई सामने। शहर के कचहरी पुल पर नो एंट्री में घुसकर ट्रक की हुई ई रिक्शा से भिड़ंत और ई रिक्शा सवारियों ने कूदकर बचाई जान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस रंजना देसाई ने अमित शाह से की मुलाकात। यूनियन सिविल कोड को लेकर हुई बात। मोटो ब्लॉगर के वायरल वीडियो पर तीर्थ पुरोहितों का बयान। कहा कि बद्री केदार मंदिर समिति की को ठहराया दोषी। धाम में समिति का कोई मैनेजमेंट नहीं है। हरिद्वार में कांवड़ मेले का आगाज। बोलबम के जयकारों के बीच धर्म नगरी में पहुंचे कांवड़िए और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सावन की शुरुआत में हो गई है और इस बार में कांवड़ मेले के लिए हरिद्वार में एटीएस भी तैनात कर दिए गए हैं। सुरक्षा को लेकर हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सभागार भी में जीआरपी, आरपीएफ और एटीएस को ब्रीफिंग दी गई।
विकासनगर में बारिश से लोगों के घरों में घुसा पानी, लोगों ने भागकर बचाई जान। घर पर पानी भरने से सामान हुआ बर्बाद। प्रशासन की टीम जायजा लेने पहुंची। नोएडा में कांवड़ यात्रा को लेकर डायवर्जन वाले रास्तों पर पुलिसकर्मी की लगी ड्यूटी। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने रोड मैप तैयार किया है। उन्नाव में सावन के पहले दिन सिद्धपीठ गोकुल बाबा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लगी कतारें। महिलाओं में सावन माह का दिखा ज्यादा उत्साह। उन्नाव में खालसा डिग्री कॉलेज में छात्र बीटीसी की परीक्षा देने पहुंचे तो पता चला कि उनका बीटीसी में पंजीकरण ही नहीं हुआ है, इसलिए उनका प्रवेश पत्र भी नहीं बन पाया। जानकारी होते ही छात्रों में हड़कंप मच गया। बस्ती में वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल हुआ संपन्न। गोरखपुर से सुबह 6:05 पर चलकर खलीलाबाद पास करते हुए बस्ती पहुंची। उत्तरकाशी में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में कांवड़ यात्रा में भीड़ उमड़ने की उम्मीद की जा रही है। अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने यूकॉस्ट के महानिदेशक के साथ की अहम बैठक और साइंस सेंटर में बिजली कनेक्शन, पानी की सप्लाई तथा सुरक्षा से संबंधित गार्ड की तैनाती जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बस्ती में मंचलों के डर से 2 सगी बहनों ने छोड़ी पढ़ाई। मंचलों ने घर में घुसकर युवतियों को धमकाया था। पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज, जांच में जुटी है पुलिस। श्रावस्ती में राप्ती में आई बाढ़ के बाद शुरू हुआ कटान का सिलसिला। राप्ती नदी तेजी से कर रही है कटान और सैकड़ों बीघा किसानों की जमीनें राप्ती नदी में आई उसके आगोश में आई। सिसवारा गांव के खौफ का मामला। कासगंज में ट्रेन की पटरी पर बेहोश हुई 40 वर्षीय महिला। सूचना मिलते ही महिला को ट्रेन रुकवाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शाहजहांपुर में 12 वर्षीय मासूम की कार से कटकर हुई मौत। स्कूल के लिए टाई खरीदकर घर लौट रही थी युवती। मासूम की मौत होने से परिवार में मचा कोहराम। थाना सदर बाजार के एसपी आवास के पास की घटना। मथुरा में ट्रैक्टर और कार में जोरदार टक्कर देखने को मिला। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 10 से 12 लोग घायल हो चुके हैं। गोवर्धन से परिक्रमा कर लौट रहे थे ट्रैक्टर सवार सभी लोग। सीतापुर में गोन नदी पुल से 70 फीट नीचे गिरी कार और हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। दोनों की मौत से मचा परिवार में कोहराम। थाना कमलपुर इलाके के गोन नदी के पास हुआ हादसा। सुल्तानपुर में ट्रक ड्राइवर की हत्या मामले में पुलिस ने किया खुलासा। लूट के चलते बदमाशों ने की थी हत्या। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फरार 3 आरोपी की तलाश जारी। हरदोई में देह व्यापार के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। देह व्यापार करने वाले 9 आरोपियों की संपत्ति को कुर्क किया गया है। सभी आरोपियों पर देह व्यापार का केस दर्ज किया गया है। शामली में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है। पीड़ितों को शख्स ने प्रेम जाल में फंसाकर अपने दोस्त के साथ किया रेप। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। सोनभद्र में रिटायर्ड एआरटीओ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी रिलीज ऑर्डर पर 57 वाहनों को छोड़ने का आरोप लगा है। रिटायर्ड एआरटीओ को उनके निजी फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर में पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जारी है। चेकिंग के दौरान खूर्जा पुलिस ने 2 इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस की मुठभेड़ में घायल हुए थे बदमाश। अमरोहा में नवविवाहिता ने इंसाफ की लगाई है गुहार। ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का लगाया है आरोप। वीडियो जारी कर मांगा न्याय। और अमरोहा सदर कोतवाली क्षेत्र के इलाके का मामला। पबजी के जरिए ग्रेटर नोएडा में एक युवक की पाकिस्तानी महिला से हुई थी दोस्ती। शख्स से मिलने के लिए पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा पहुंची महिला। पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। बस्ती के रुथौली थाना क्षेत्र के डुमरियागंज में शख्स के घर चोरी हुई है। अज्ञात चोरों ने 2 लाख नगद और ज्वेलरी के पर किया हाथ साफ। पिछले 15 दिन में ये तीसरी घटना। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में सिंचाई विभाग के चपरासी का मिला शव। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच जुटी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला। मुंबई में डिप्टी सीएम अजीत पवार के बंगले पर अहम बैठक। प्रदेशाध्यक्ष सुनील तरकटे, रामराजे निबालकर और दत्ता फड़दे और हसन मुशरीफ, छगन भुजबल मौजूद रहे।
एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने वकीलों के साथ कानूनी पहलुओं पर की चर्चा। एनसीपी पर अधिकार को लेकर शरद पवार गुट खटखटा सकती है कोर्ट का दरवाजा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान सामने आया है। बोले, राज्य में मंत्रिमंडल का जल्द किया जाएगा विस्तार। राजनीतिक संकट की खबरों पर बोले लालू प्रसाद यादव और बीजेपी के लोगों को हो रही है घबराहट। आरजेडी और जेडीयू एक और बिहार सरकार को हिलने नहीं देंगे। दिल्ली में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संसदीय समिति की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी सदस्यों में मंशा पर उठाए सवाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड स्थायी समिति की बैठक में कांग्रेस सांसदों ने 21वें कानून आयोग की रिपोर्ट का दिया हवाला। बोले, रिपोर्ट में स्पष्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं कोई आवश्यकता। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर साधा निशाना। पूछा, क्या हेमा मालिनी की दूसरी शादी पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा? नीतीश सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का करेंगे विरोध। 2024 में नीतीश की अगुवाई में मोदी सरकार सत्ता से होगी बाहर। लैंड फॉर जॉब केस की चार्जशीट में नाम आने के बाद तेजस्वी यादव पर बीजेपी हमलावर है। मंत्रिमंडल से तेजस्वी को बर्खास्त करने की मांग की गई है। बीजेपी के बयान पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का पलटवार हुआ है। बोले कि तेजस्वी के इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। मणिपुर हिंसा के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। अभी तक हिंसा नहीं रुकी है और मैतेई और कुकी समुदाय के 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर में कल से खुल जाएंगे स्कूल। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने किया ऐलान। 5 जुलाई से पहले से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। जल्द एनडीए का फिर हिस्सा बन सकती है ओम प्रकाश राजभर की पार्टी। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। पीएम मोदी की अंतिम मुहर का इंतजार। यूपी बीजेपी जल्द 45 जिलाध्यक्षों, महानगर अध्यक्ष और क्षेत्रीय टीम में करेगी बदलाव। 2024 चुनाव को देखते हुए भाजपा मीडिया टीम में भी होगा फेरबदल। बिहार के हाजीपुर में सांसद चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस को दी चुनौती। बोले, 2024 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाजीपुर से लड़ेगी चुनाव। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी विपक्षी पार्टियों की बैठक। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले, हम बैठक में के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का एनडीए को लेकर बड़ा बयान आया है। बोले, देश के विकास के लिए कई दल बदलना चाहते हैं एनडीए का हिस्सा। हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट पर 2 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद हुए हैं। 14 करोड़ 20 लाख बताई जा रही है कीमत। महिला यात्री से बरामद की गई नशे की खेप। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए सौगात। जम्मू बेस कैंप में योग शिविर स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश के दातिया में पुलिस ने शास्त्रनगर में जमा अवैध असलहों पर की कार्रवाई। 1359 हथियारों पर रोड रोलर चलाकर किया नष्ट। बिहार के भोजपुर में जान जोखिम में डालकर गंगा नदी पार करने के लिए मजबूर हैं लोग। कनेक्टिंग सड़क न होने से नाव वाले ओवरलोडिंग कर लोगों को पार करा रहे हैं नदी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने काला जठेड़ी नरेश सेठी, अनिल चप्पी गैंग के 2 शार्प शूटरों को किया गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता था काला जठेड़ी। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना आईएफएस और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। दोनों तरफ से जमकर चले बम। हालात काबू करने के लिए पुलिस बल तैनात। राजस्थान के दौसा में बेटी को छुड़ाने के लिए पीछा करने पर पिता की हत्या कर दी गई। अगवा करने वाले आरोपियों पर पीट कर हत्या करने का आरोप। यूपी के जालौन में पिछले 18 घंटे से हो रही भारी बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों के घरों में घुसा गंदे नाले का गंदा पानी और घरों में पानी भरने से लोग परेशान। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश के बाद बड़ी जल भराव की समस्या। पूरी सड़क बनी तालाब। पानी के मुश्किल से पार करते दिखे गाड़ियां।
जम्मू के कई इलाकों में तेज बारिश और कई इलाकों में भरा पानी। वाराणसी में भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। नदी किनारे बसे लोगों को बाढ़ का डर। पावन सावन महीने में हुई शुरुआत और शिवालयों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। 31 अगस्त तक रहेगा सावन। शिव की नगरी वाराणसी में भी श्रद्धालुओं में दिख रहा है खासा उत्साह। हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे काशी विश्वनाथ मंदिर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सावन के पहले दिन नागेश्वर मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़। शिव का किया जलाभिषेक। सावन की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार में हजारों की तादाद में उमड़े शिव भक्त। महादेव के अभिषेक के लिए गंगा जल लेने पहुंचे श्रद्धालु। सावन के पहले दिन मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती। करीब 1 घंटे तक चली भस्म आरती। बाबा का किया गया विशेष श्रृंगार। चौथे जत्थे में करीब 5000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा में हुई आरती। प्रधानमंत्री मोदी आज एससीओ की शिखर बैठक की मेजबानी करेंगे। चीन और रूस के राष्ट्रपति भी लेंगे हिस्सा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी रहेंगे मौजूद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।